श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 15 मई को सोमवार का दिन पड़ रहा है, साथ ही एकादशी पड़ रही है। इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय लेकर आए हैं जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए हैं। यदि आपके शरीर में कोई चर्म रोग है, काया का रोग है या पिंपल्स हैं, दाग धब्बे हैं, उनके लिए भी गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है, वो भी हम वीडियो में करके दिखाएंगे। साथ ही जिन लोगों के मंगल विवाह नहीं हो रहा है, बहुत समय से रिश्ते आना बंद हो गए हैं, उन लोगों के लिए भी एक विशेष उपाय है। अगर आपकी कहीं नौकरी नहीं लग रही, आप बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं पर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, या व्यापार व्यवसाय में आप बहुत मेहनत करते हैं पर आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा है, धन प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो उसके लिए भी गुरुजी ने एक उपाय बताया है। सभी उपाय हम इस वीडियो में आपको करके भी दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। कहते हैं 15 मई के दिन किए जाने वाले पहले उपाय की तरफ। यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं, कार्य आपके बन ही नहीं पा रहे हैं, कार्य अटकते चले जा रहे हैं, आपकी फाइल आगे बढ़ ही नहीं रही है, आपकी कोई भी समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 5 बेलपत्र लीजिएगा। 5 बेलपत्र आपको ऐसी लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण हो, और जिनके डंठल आपको तोड़ लेना है। इस तरीके से आपको 5 बेलपत्र ले लीजिएगा। और शिव पंचायत के 5 देवता के आपको नाम लेना है। शिव पंचायत के 5 देवता कौन कौन से होते हैं? सूर्य भगवान, विष्णु जी, गणेश जी, जगदम्बा माता भवानी, और 5वें हैं अपने महादेव। तो 5 बेलपत्र आपको एक एक करके अर्पित करना है। सबसे पहले आपको सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए पहली बेलपत्र शंकर भगवान की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कीजिएगा, और जो बेलपत्र की डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस तरीके से आपको अर्पित करना है। दूसरी बेलपत्र आपको विष्णु जी का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की ओर रखें। इसके बाद जो तीसरी बेलपत्र है, गणेश जी का नाम लेते हुए शंकर भगवान की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जो डंडी का मुख है बेलपत्र की, वो जलाधारी की ओर रखें। इसके बाद जो चौथी बेलपत्र है, माता जगदम्बा भवानी का स्मरण करते हुए उनका नाम लेते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र की जो डंडी का मुख है वो जलाधारी की ओर रखें। और आखिरी बेलपत्र आपकी जो भी समस्या है उसका स्मरण करते हुए, महादेव जी का नाम लेते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए वो बेलपत्र आपको अर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी का जो मुख है वो जलाधारी की ओर रखें। इस तरीके से आपको 5 बेलपत्र अर्पित कर देना है। ये 5 बेलपत्र अर्पित कर देने के बाद आपको 5 लोटे जल एक एक करके शिव पंचायत के 5 देवताओं के, इन्हीं 5 देवताओं के नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। सूर्य भगवान के नाम से 1 लोटा जल अर्पित कीजिए, फिर 1 लोटा जल विष्णु जी के नाम से अर्पित कीजिए, फिर तीसरा जो लोटा आप अर्पित करेंगे वो गणेश जी का नाम लेते हुए अर्पित कीजिएगा, चौथा लोटा जल आपको माता जगदम्बा भवानी का नाम लेते हुए अर्पित कीजिएगा, और 5वां लोटा महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अर्पित कीजिएगा। इस तरीके से आपको 5 लोटे जल अर्पित कर देना है। आपकी कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, ये 5 देवता, शिव पंचायत के देवता मिलकर आप ये परेशानी जरूर संभालेंगे। बस आप बाबा पर छोड़ दीजिए। ये उपाय आप सोमवार के दिन सुबह के समय ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की तरफ। आपके जीवन में जब बहुत ज़्यादा दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, समस्या आपकी दूर ही नहीं हो रही है, कष्ट है, तकलीफ है, वो आपके दूर हो ही नहीं रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक सफ़ेद फूल ले लेना है। सफ़ेद पुष्प आप कोई सा भी ले सकते हैं, चाहो तो आप एक सफ़ेद कमल का पुष्प ले सकते हैं, या कोई भी आप एक सफ़ेद पुष्प ले सकते हैं। उस सफ़ेद पुष्प को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस फूल पे जहाँ पे आपने चढ़ाया है शिवलिंग के ऊपर आपको वो जल अर्पित कर देना है। बिल्कुल धीमी धीमी धार से अर्पित कीजिएगा। बाबा से अपने दुख, तकलीफ, कष्ट का स्मरण कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का लगातार स्मरण करते रहिएगा, और वो जल धीमी धीमी धार से शिवलिंग के ऊपर पूरा अर्पित कर दीजिएगा। और जलाधारी से आ रहे जल को थोड़ा सा अपने जल कलश में ले लीजिएगा, और बाबा से निवेदन कीजिएगा, बाबा बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, आप हमारी दुख तकलीफ को हल लीजिए। इसके बाद जो जल कलश के अंदर आपने जल झेला है वो अपने घर में आपको सिंचन कर देना है। ये भी उपाय आपको सोमवार के दिन सुबह के समय करना है। अगला तीसरा उपाय उन लोगों के लिए है जो लोग चर्म रोग से परेशान हैं, जिन लोगों को त्वचा का रोग हो गया है, काया का रोग हो गया है, पिंपल्स हैं, दाग धब्बे हैं, त्वचा संबंधी जो भी रोग है उसके लिए आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले रविवार के दिन मतलब कल
14 मई के दिन आपको सुबह के समय सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना है। 1 लोटा जल आपको सूर्य भगवान को देखते देखते चढ़ाना है। आंखें अपनी खुली रखिएगा और जल की धार बिल्कुल धीमे धीमे रखिएगा। अपने दोनों हाथ को ऊंचे रखिएगा। तांबे के कलश के अंदर जल आपको चढ़ाना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बिल्कुल धीमी धीमी धार से चढ़ाइएगा और उस जल की धार से आपको सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करना है। और साथ में मंत्र में आपको ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का स्मरण करना है। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र से आपको जल अर्घ दे देना है। जिस कलश से आपने सूर्य भगवान को जल चढ़ाया है वो जल कलश आपको धोना नहीं है। उस कलश में आपको अगले दिन सोमवार का रहेगा, उसी जल कलश के अंदर जल भर लीजिए और सोमवार के दिन सुबह के समय उस जल कलश को लेकर आपको शिवालय जाना है। शिवालय पे आपको शूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वो जल शंकर भगवान के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। एक बार फिर से नाम सुन लीजिए, शूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेना है और इसके बाद पूरा जल आपको धीमे धीमे धार से चढ़ा देना है और थोड़ा सा जल अपने जल कलश के अंदर झेल लीजिए। इसके बाद आपको शूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस जल का आचमन 3 बार कर लेना है और उसी जल को आपको जहाँ पे आपको चर्म रोग है, दाग धब्बे हैं, वो जल को आपको लगा लेना है। शूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस जल को आपको अपनी जगह पे लगा लेना है। बस आपको इतना ही करना है। अब बढ़ते हैं अगले चौथे उपाय की तरफ। जिन लोगों का मंगल विवाह नहीं हो रहा है, रिश्ते आना ही बंद हो गए हैं या रिश्ते आते हैं तो पसंद नहीं आते हैं या कहीं ना कहीं से बात अटक जाती है, रह जाती है, आगे बढ़ ही नहीं पाती है, तो उन लोगों को ये विशेष उपाय करना है। साथ ही जिन लोगों की उम्र बहुत अधिक बढ़ गई है, उन लोगों को मंगल विवाह नहीं हो पा रहा है, तो वो लोग भी ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक दूर्वा की आवश्यकता होगी और एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। बेलपत्र आपको ऐसी लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण हो। साथ ही जो बेलपत्र का जो आखिरी हिस्सा होता है, जो डंठल होता है, उसको तोड़ लेना है। इसके बाद उस बेलपत्र से आपको उपाय करना है। सबसे पहले अपने हाथ में वो बेलपत्र और एक दूर्वा आपको रख लेना है। सबसे पहले शिव मंदिर में, शिवालय में जहाँ नंदी भगवान बैठे होते हैं, नंदी भगवान को आपको स्पर्श कराना है वो बेलपत्र और दूर्वा को, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। नंदी भगवान को स्पर्श कराकर उस दूर्वा और बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगी होती है वहाँ पर स्पर्श कराइएगा। यदि शिवलिंग के ऊपर जलाधारी नहीं लगी होती है तो आपको शिवलिंग के ऊपर शिव जी की जो 5 पुत्री हैं, जया, विशेरा, सामरीवारी, दोतली और देव, इन 5 का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर स्पर्श कराकर वापस अपने हाथ में लीजिए। इसके बाद आपको वह बेलपत्र वापस शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करना है, अपने मन का भाव, अपने मन की कामना करना है और आ जाना है। वैसे तो ये उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है। आप आने वाले सोमवार की अष्टमी पड़ रही है जो 26 जून को पड़ रही है और दूसरी सोमवार की अष्टमी 10 जुलाई को पड़ रही है। साल भर में सोमवार की अष्टमी मुश्किल से 3 या 4 बार ही पड़ती है, तो ये बहुत ही विशेष दिन है। इस दिन किया जाने वाला उपाय बहुत ही अचूक होता है। अब बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। ये उपाय है, जब कोई विषम परिस्थिति में उलझे हुए हो, सब जगह से हाथ जोड़ लिए, सारे परिश्रम कर लिए, पर विपत्ति से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आपको ये उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है, एक चावल का दाना लेना है, एक सफ़ेद पुष्प लेना है, एक शमी का पत्र लेना है, एक दूर्वा लेना है और एक घी का गोल बाती का दीपक ले लेना है। इन चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी। जहां आपको एकांत में शिवलिंग मिले, आपको वहां पर ये उपाय करना है। यदि आपको एकांत में शिवलिंग मिल जाता है तो वहां पर ये उपाय कीजिए, नहीं तो किसी वृक्ष के नीचे आपको वहीं की मिट्टी का छोटा सा आपको शिवलिंग का निर्माण कर लेना है, पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर लेना है। इसके बाद आपको ये उपाय करना है। किसी पवित्र वृक्ष के नीचे, जैसे बेलपत्री का वृक्ष हो या पीपल का वृक्ष हो या वट का वृक्ष हो, इन तीनों वृक्षों के नीचे आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको दूर्वा अर्पित करना है। इसके बाद एक सफ़ेद का पुष्प अर्पित कीजिएगा, फिर एक शमी का पत्र अर्पित कीजिएगा, फिर एक चावल का दाना अर्पित कीजिएगा और आखिरी में आपको एक बेलपत्र अर्पित कर देना है। और ये सारी चीज़ें अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करना है। और सबसे पहले आपको एक घी का दीपक जला लेना है। जो आप गोलबाती का दीपक बनाकर ले गए हो, वो दीपक आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए प्रज्वलित कर देना है। यदि आप मंदिर में कर रहे हो तो दीपक ठंडा होने का इंतज़ार ना करें, और अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर ये उपाय कर रहे हैं तो दीपक ठंडा होने तक वहीं रुकें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कर दे रहे हैं। जो सब चीज़ें आपने अर्पित की हैं, उनमें से सिर्फ आपको एक बेलपत्र जो आपने
आखिरी में अर्पित की थी वो आपको प्राप्त कर लेना है और उस बेलपत्र को लेकर घर आ जाना है और पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। कितनी भी बड़ी विपत्ति जीवन में आ गई हो, कोई अटका हुआ कार्य जो पूरा नहीं हो रहा हो या फिर ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही हो, वो निश्चित ही पूर्ण हो जाती है। ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन सोमवार के दिन कर सकते हैं या प्रदोष के दिन भी कर सकते हैं या आने वाली मासिक शिवरात्रि में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले छठवें उपाय की तरफ। 15 मई को सोमवार का दिन पड़ रहा है, साथ ही एकादशी पड़ रही है, तो इस दिन किया जाने वाला ये विशेष उपाय है। आपको 1 लोटा गंगा जल ले लेना है। यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में गंगा जल नहीं है तो आप 1 लोटा जल ले लीजिए और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लीजिए। सबसे पहले जान लेते हैं ये उपाय किन्हें करना है। जिन लोगों की नौकरी की प्राप्ति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के लिए विशेष उपाय है। यदि आप व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं पर उसमें आपको उन्नति नहीं मिल रही है, आप पूरा प्रयास कर रहे हैं पर आपको उन्नति मिल ही नहीं पा रही है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो 1 लोटा जो गंगा जल लिया है वो ले लीजिए, साथ में आपको 5 बेलपत्र लेना है। 5 बेलपत्र ऐसे लीजिएगा जो कहीं से भी खंडित ना हो। उस 1 लोटे जल में आपको वो 5 बेलपत्र डाल लेना है। सबसे पहले वो जल नंदी भगवान का जो उठा हुआ चरण होता है वहाँ पर आपको पूरा जल अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते रहना है। अब लोटे में जो 5 बेलपत्र बची हुई हैं वो एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र के साथ शंकर भगवान की शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। बस आपको अपनी कामना कर झोली पसार कर निवेदन करना है, विनती करना है और घर आ जाना है। इन सभी उपायों से लेकर यदि मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।